नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाल्मीकिनगर विधानसभा क्षेत्र में 141.96 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 42 मिनट के इस दौरे में वे लव कुश पार्क का शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत 51 करोड़ 54 लाख रुपए है। मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के स्टालों का निरीक्षण करेंगे और लाभुकों से संवाद करेंगे। इस दौरे से क्षेत्र में रोजगार, शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलकर 75 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10 से 10,000 रुपये की राशि भेजेंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर परिवार से एक महिला को यह राशि मिलेगी। ग्रामीण विकास विभाग ने उत्सव मनाने के निर्देश दिए हैं, जिसका लाइव प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री पटना मेट्रो और वाटर मेट्रो का शुभारंभ करने भी आ सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के मौर्यलोक परिसर में कई सुविधाओं का उद्घाटन किया, जिसमें मनोरंजन, सेहत और लजीज व्यंजनों का आनंद उठाया जा सकता है। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की इस परियोजना पर 15 करोड़ रुपए की लागत आई है। उन्होंने 33 जिलों में 769 करोड़ 63 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया, नवनियुक्त नगर प्रबंधकों को नियुक्ति पत्र दिए और स्वच्छता एक्सप्रेस वाहनों को रवाना किया। पटना में दुर्गा पूजा पंडालों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन सख्त है। पंडालों में आग से बचाव के लिए उचित इंतजाम अनिवार्य किए गए हैं, जिनमें अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता और खुले स्थान का होना शामिल है। 35 पूजा पंडाल समितियों को सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर नोटिस जारी किया गया है। बिहार में कुल 38 जिले हैं, लेकिन इनमें 5 सबसे अमीर जिले ऐसे हैं जहां की प्रति व्यक्ति आय काफी ज्यादा है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर पटना है, तो दूसरे पर बेगूसराय समेत भागलपुर जिले के नाम आते हैं, जो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से राज्य के सबसे अमीर जिलों में शामिल हैं। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दिन नजदीक आ रहे हैं, भाजपा में टिकटार्थियों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। दावेदारों की पटना दिल्ली की दौड़ शुरू हो गई है। 1 दर्जन से अधिक दावेदार सिर्फ भागलपुर सीट पर ताल ठोक रहे हैं। चौक चौराहों पर होर्डिंग की बाढ़ सी आ गई है। गयाजी में पितृपक्ष का पर्व संपन्न हुआ, जिसमें राष्ट्रपति, राजनेताओं और आम नागरिकों समेत देश भर से आए लोगों ने पिंडदान किया। फल्गु नदी के तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। इस वर्ष युवाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही। जिला प्रशासन के अनुसार मेले में 28 लाख से अधिक श्रद्धालु आए। ऑनलाइन पिंडदान का विरोध भी देखा गया, पर कुछ लोगों ने ऑनलाइन कर्मकांड किया। गयाजी नगर निगम की डिप्टी मेयर चिंता देवी, जो कभी गलियों में झाड़ू लगाती थीं, आज नारी सशक्तिकरण की मिसाल हैं। गरीबी और मुश्किलों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। सफाई कर्मी रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता। उनका कहना है कि महिलाओं को मौका मिले तो वे नई ऊंचाइयां छू सकती हैं। 40 साल तक सफाई करने के बाद लोगों के प्रोत्साहन से उन्होंने चुनाव जीता। रेरा बिहार ने अग्रणी होम्स के पीके विला प्रोजेक्ट के 18 निवेशकों को 1 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया है। यह राशि जमीन मालिक द्वारा जमा की गई थी। ग्राहकों को आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें बैंक विवरण जमा करने होंगे। रेरा ने पहले भी कई बिल्डरों से लगभग 6 करोड़ रुपए ग्राहकों को वापस करवाए हैं। दरभंगा में आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। अपराधियों पर नकेल कसने और भयमुक्त माहौल बनाने के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं, ताकि चुनाव में कोई गड़बड़ी न हो। फरार वारंटियों की गिरफ्तारी और कुर्की जब्ती पर जोर दिया जा रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट पर सोमवार को 14 विमानों का आवागमन हुआ। मुंबई से आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट SG 115 रद्द रही, जिससे यात्रियों को निराशा हुई, क्योंकि वे एयरपोर्ट पहुंच गए थे। विमान कंपनी ने पहले ही सूचना दे दी थी। अन्य विमान जैसे इंडिगो और आकाशा एयरलाइंस के विमान अपने निर्धारित समय से पहले या देरी से पहुंचे। बक्सर और डुमरांव निबंधन कार्यालयों में ई-स्टैंप काउंटर पर बैलेंस की कमी से जमीन रजिस्ट्री का काम रुक गया है। चालान नहीं कटने से लोग परेशान हैं और रजिस्ट्री प्रक्रिया बाधित हो रही है। सिविल कोर्ट में भी स्टैंप शुल्क जमा करने में दिक्कतें आ रही हैं, जिसके चलते अधिवक्ताओं को बिना टिकट के काम करने की अनुमति दी गई है। पटना में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने मीठापुर और मीना बाजार मंडी में छापेमारी कर नकली आलू की बड़ी खेप पकड़ी। पुराने आलू को रंग और केमिकल से नया बनाकर बेचा जा रहा था। अधिकारी अजय कुमार ने 2 ट्रक आलू जब्त किए और जांच के लिए भेजे। ये आलू छत्तीसगढ़ से आते थे। विशेषज्ञों के अनुसार इन आलू में प्रयुक्त रसायन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में 24 सितंबर को कांग्रेस कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक होगी, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। बैठक में देश और प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा होगी। बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने कहा कि बैठक बिहार कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक होगी। बैठक में बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर विचार होगा। राजेश राम ने कहा कि सदाकत आश्रम से देश को दिशा मिलेगी। बिहार में फ्लैट खरीदारों के लिए खुशखबरी। रेरा बिहार ने 1 अक्टूबर से एक नई पहल शुरू की है। अब फ्लैट खरीदार अपने प्रोजेक्ट की तिमाही प्रगति रिपोर्ट व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें रेरा बिहार की वेबसाइट पर अपनी जानकारी देनी होगी। इस सुविधा से घर बैठे ही प्रोजेक्ट की जानकारी मिल सकेगी और ग्राहकों के हितों की रक्षा होगी। बिहार सरकार ने दरभंगा, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण में सड़क और पुल निर्माण के लिए 75 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि इन योजनाओं से नागरिकों को सुगम यातायात मिलेगा और विकास को गति मिलेगी। मुख्य योजनाओं में सड़कों का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुलों का निर्माण शामिल है, जिससे लोगों का जीवन सुगम होगा। पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में कम दबाव बनने से बिहार के मौसम में बदलाव के आसार हैं। मौसम विभाग ने जमुई, बांका समेत 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पटना सहित अन्य भागों में छिटपुट वर्षा की संभावना है और तापमान में वृद्धि हो सकती है। मधेपुरा में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की अफवाहों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें राज्यसभा सीट या विधानसभा टिकट की कोई इच्छा नहीं है। रोहिणी ने परिवार और आत्मसम्मान को प्राथमिकता दी है। उन्होंने ट्रोल्स और पेड मीडिया पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। बिहार में चुनावी माहौल के बीच नवरात्रि में भी राजनीति जारी है। तेजस्वी यादव ने मां दुर्गा की पूजा का वीडियो शेयर किया, जिस पर जेडीयू ने पुराना मछली खाने का वीडियो पोस्ट कर तंज कसा। नीतीश कुमार ने जीएसटी दरों में कटौती के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। तेज प्रताप और सम्राट चौधरी ने भी नवरात्रि पूजा की तस्वीरें साझा कीं। भाजपा नेता आर.के. सिंह ने प्रशांत किशोर द्वारा उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इन नेताओं को जनता के सामने अपनी बेगुनाही साबित करनी चाहिए, क्योंकि आरोपों से पार्टी की छवि खराब हो रही है। पटना जिले में वाम दलों की राजनीति 1957 में शुरू हुई, जब भाकपा ने मनेर सीट जीती। 1967 में मसौढ़ी सीट जीती, लेकिन 1969 में हार गई। 1972 में 2 सीटें जीतीं। 1980 में रामनाथ यादव बिक्रम से जीते। 2005 में भाकपा माले के नंद कुमार नंदा ने पालीगंज से जीत हासिल की। 2020 में भाकपा माले ने 2 सीटें जीतीं। माकपा को कभी कोई सफलता नहीं मिली। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शिक्षकों की कम उपस्थिति की शिकायतों पर सख्ती दिखाई है। प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 3 और मध्य विद्यालयों में 5 शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। विभाग ने 30 सितंबर तक उपस्थिति रिपोर्ट मांगी है और सभी शिक्षकों के ग्रुप फोटो व गतिविधियों की तस्वीरें भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि वास्तविक स्थिति का पता चल सके। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्कूलों को विषय कोड सही भरने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड ने कहा है कि गलत कोड भरने से छात्रों का विषय बदल सकता है। 10वीं और 12वीं के छात्रों के एलओसी में विषय कोड ध्यान से भरने को कहा गया है। विषयवार कोड की सूची जारी की गई है, ताकि छात्रों को परेशानी न हो और परीक्षा सही विषय में हो। आईआईटी पटना के 21 प्रोफेसरों को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और एल्सेवियर द्वारा जारी विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। यह चयन अनुसंधान, प्रकाशन उद्धरण और एच इंडेक्स जैसे मानकों पर आधारित है। आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह और डीन प्रो अवलेंद्र कुमार ठाकुर भी इस सूची में शामिल हैं। पटना में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले। पुलिस ने उन्हें राजापुर पुल पर रोका, जहां कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और धरने पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, जिसके कारण कार्यकर्ता सड़क पर ही लेट गए। आगामी बिहार चुनाव में एनडीए सरकार आधारभूत संरचना परियोजनाओं को मुद्दा बनाएगी। गंगा पथ विस्तार योजना, जिसमें 6,495 करोड़ रुपए खर्च होंगे, दीघा, दानापुर, मनेर सहित कई क्षेत्रों को जोड़ेगी। इसके अतिरिक्त मुंगेर भागलपुर गंगा पथ, मीठापुर मोहल्ली प्रोजेक्ट और कच्ची दरगाह राघोपुर पुल जैसे प्रोजेक्टों पर भी चर्चा होगी। पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन और अन्य सड़क योजनाओं को भी चुनावी मंच पर उठाया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर 2025 को बांसवाड़ा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उदयपुर चंडीगढ़ के लिए पहली सीधी रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। यह रेल सेवा उदयपुर सिटी से प्रत्येक बुधवार और शनिवार को रवाना होगी, जबकि चंडीगढ़ से गुरुवार और रविवार को। इस ट्रेन के चलने से उदयपुर और चंडीगढ़ जैसे पर्यटन स्थलों को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को सुविधा होगी। एमसीएक्स पर सोने की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज सोना 1,12,200 रुपये पर खुला और 1,14,169 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर तक पहुंच गया। गोल्ड की कीमतों में यह उछाल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर देखा गया है। सोने के दामों में लगातार तेजी देखी जा रही है। नवांशहर में प्रवासी पंजाबी एकता मंच ने एकता मार्च निकाला, जिसमें पंजाबियों और प्रवासियों की साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया गया। विभिन्न यूनियनों ने हिस्सा लिया और एडीसी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें होशियारपुर में बच्चे के हत्यारे को सजा देने और प्रवासियों के खिलाफ प्रस्तावों पर कार्रवाई की मांग की गई।